इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड, जहां भारत के गौरवशाली इतिहास की अनकही गाथाएं जीवंत होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस वीर भूमि पर जहां जन्म हुआ था उस महापुरुष का जिसने पराजय को भी गौरव बना दिया, उस राणा का जिसने अपने वतन की मिट्टी के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ये कथा है मेवाड़ के अमर नायक महाराणा प्रताप की। राजस्थान की धरती, जहां रेत के कणों में भी शौर्य की महक है, जहां सूर्य की तपिश से भी अधिक तेज है राजपूतों के साहस का ताप। वही भूमि जहां अरावली की चोटियां आज भी प्रताप के नाम से गूंजती हैं। सन 1540, जब भारत की सीमाओं पर मुगल सल्तनत का विस्तार हो रहा था, उसी समय मेवाड़ की पवित्र धरती पर कुंभलगढ़ के दुर्ग में जन्म हुआ एक ऐसे शिशु का जिसकी नियति थी इतिहास की दिशा बदल देना। राजा उदय सिंह और माता जयवंता बाई के आंगन में उस दिन आनंद की लहर दौड़ गई। कहते हैं, जब प्रताप का जन्म हुआ तब कुंभलगढ़ के द्वार पर सिंह की गर्जना सुनाई दी, जैसे प्रकृति स्वयं इस बालक के स्वागत में हुंकार भर रही हो। बचपन से ही प्रताप असाधारण थे। उनकी आंखों में बाल्यकाल से ही एक अदम्य तेज था। तलवार पकड़ते ही वो जैसे अपने पूर्वजों के साहस को पुनः जीवित कर देते थे। गुरुओं ने जब उन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई तो प्रताप हर शिक्षा को अपने प्राणों की तरह ग्रहण करते। उनका सबसे प्रिय साथी बना चेतक, नीले रंग का घोड़ा, जो बाद में इतिहास में अमर हुआ। चेतक केवल घोड़ा नहीं था, वो प्रताप के साहस, निष्ठा और भावनाओं का प्रतीक था। प्रताप बचपन से ही वीरता, त्याग और स्वाभिमान के संस्कारों में पले। उनकी दादी रानी कर्णावती की कहानी, जिन्होंने चित्तौड़ पर जब हमला हुआ तो जौहर किया, उन्हें बार बार सुनाई जाती, और ये कथा उनके भीतर जलते ज्वालामुखी की तरह स्वाभिमान की आग जगाती रही। समय बीतता गया, प्रताप जवान हुए। उनके चेहरे पर अब एक राणा का तेज था और हृदय में मातृभूमि के प्रति अदम्य प्रेम। इसी बीच मुगल बादशाह अकबर का शासन चरम पर था। अकबर चाहता था कि समस्त भारत उसके अधीन हो। अनेक राजपूत राज्यों ने अकबर के सामने झुकना स्वीकार किया, कुछ स्वेच्छा से, कुछ विवश होकर। लेकिन मेवाड़, वो भूमि जिसने सदियों से स्वतंत्रता को अपना धर्म माना था, कभी झुकी नहीं। राणा उदय सिंह वृद्ध हो चले थे। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी। कई दरबारी अकबर की शक्ति से भयभीत होकर समझौते की बात करते, पर प्रताप के मन में बस एक ही मंत्र गूंजता था, स्वराज्य ही धर्म है, स्वतंत्रता ही जीवन। उदय सिंह के देहांत के बाद प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। ये वही समय था जब अकबर ने उन्हें संदेश भेजा कि वे दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें। पर प्रताप ने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेवाड़ सिर झुका सकता है, पर केवल मातृभूमि की चरणों में, किसी बादशाह के दरबार में नहीं। इस उत्तर से अकबर क्रोधित हुआ। उसने अपने सबसे सामर्थ्यवान सेनापतियों आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान को आदेश दिया कि वे मेवाड़ को अधीन करें। परंतु प्रताप को यह भली भांति ज्ञात था कि यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मा का संघर्ष है। उन्होंने अपनी सेना संगठित की। राजपूतों, भीलों और ग्रामीणों ने मिलकर एकजुटता की मिसाल पेश की। हर मेवाड़ी के होंठों पर एक ही नाम था, प्रताप राणा की जय। इसी समय भामाशाह जैसे निष्ठावान सेनानी और मंत्री उनके साथ खड़े हुए। भामाशाह ने अपना समस्त धन प्रताप के चरणों में अर्पित कर कहा, राणा, ये संपत्ति अब मातृभूमि की रक्षा में लगेगी। इस निष्ठा ने मेवाड़ के हर हृदय में नया संकल्प जगा दिया। सन 1576 की गर्मियों में हल्दी घाटी की घाटी में
इतिहास का सबसे यादगार संघर्ष घटित हुआ। लेकिन उससे पहले प्रताप अपने सैनिकों के बीच खड़े होकर बोले, भाइयों, आज हम केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। हमारी तलवारें केवल इस भूमि की नहीं, इस मिट्टी में बसने वाले हर प्राणी की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगी। उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि सैनिकों के मन में नया जोश भर गया। चारों ओर जयघोष गूंज उठा। मेवाड़ मातृभूमि की जय! राणा प्रताप अमर रहें! युद्ध से पहले प्रताप अपने प्रिय चेतक के पास गए। चेतक की आंखों में भी वही ज्वाला थी। प्रताप ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आज यदि मुझे गिरना पड़े तो तू मुझे भूमि पर न गिरने देना मित्र। चेतक मानो समझ गया हो। उसकी नासिकाएं फड़क उठीं। सूरज उगा और हल्दी घाटी की धूल में इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। पर यह कथा हम आगे सुनेंगे। ये थी इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड पर महाराणा प्रताप की गाथा की पहली कड़ी। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड, जहां भारत का गौरव पुनः जीवंत होता है। अगले भाग में हम जानेंगे हल्दी घाटी की रणभूमि में हुई वो महागाथा जहां साहस, निष्ठा और बलिदान ने इतिहास की दिशा बदल दी। अरावली की घाटियों में वो सुबह जैसे इतिहास की सांस थामे खड़ी थी। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं तो धरती जैसे सुनहरी कवच में लिपट गई। राणा प्रताप अपने सेनापतियों के साथ युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी, हृदय में अडिग निश्चय। उनके सामने मुगल सेना थी, विशाल, सुसज्जित और संख्या में कई गुना अधिक। पर प्रताप के मन में न भय था न संदेह। उनके पास था केवल एक विश्वास। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, ये धर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का युद्ध है। महाराणा ने अपनी सेना को देखा। भील योद्धा धनुषों को कस रहे थे। राजपूत तलवारों की धार पर सूर्य की रोशनी चमका रहे थे। हर योद्धा जानता था कि आज शायद जीवन का अंतिम दिन है, पर यदि मृत्यु भी आए तो मेवाड़ की धरती पर स्वाभिमान के साथ आए। प्रताप ने अपने अश्वचेतक पर चढ़ते हुए कहा, आज मेवाड़ का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। किसी को यह न कहना पड़े कि प्रताप की तलवार ने अन्याय के आगे सिर झुका दिया। और फिर रणभेरी बजी। मुगल सेना के हाथी और घोड़े आगे बढ़े। उनके पीछे था मान सिंह का विशाल दल। धरती कांप उठी। आसमान में धूल का धुआं फैल गया। दोनों सेनाएं टकराईं, तलवारें टकराईं, भाले गिरे, तीरों की वर्षा हुई। प्रताप चेतक पर सवार होकर रण में दौड़ पड़े। उनकी तलवार से निकलती हर चमक जैसे बिजली की रेखा थी। कई मुगल सैनिक उनके प्रहार से धराशायी हुए। उनके साथ हकीम खान सूर और झालामन जैसे वीरों की टोली थी, जो मृत्यु को भी हंसते हुए गले लगा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब प्रताप का सामना मान सिंह से हुआ। दोनों सेनानायक आमने सामने। प्रताप की आंखों में अग्नि थी, मान सिंह की दृष्टि में भी दृढ़ता। दोनों ने अपने अश्वों को एड़ी दी, भाले भिड़े, तलवारें टकराईं। प्रताप चेतक पर सवार होकर रण में दौड़ पड़े। उनकी तलवार से निकलती हर चमक जैसे बिजली की रेखा थी। कई मुगल सैनिक उनके प्रहार से धराशायी हुए। उनके साथ हकीम खान सूर और झालामन जैसे वीरों की टोली थी, जो मृत्यु को भी हंसते हुए गले लगा रहे थे। तलवारों की टकराहट। एक समय ऐसा आया जब प्रताप का सामना मान सिंह से हुआ। दोनों सेनानायक आमने सामने। प्रताप की आंखों में अग्नि थी, मान सिंह की दृष्टि में भी दृढ़ता। दोनों ने अपने अश्वों को एड़ी दी, भाले भिड़े, तलवारें टकराईं। इतिहास गवाह है, वो युद्ध केवल दो वीरों का नहीं था, वो दो विचारों का टकराव था। लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे मेवाड़ी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। झालामन ने प्रताप से कहा, महाराणा, पीछे हट जाइए, आपकी रक्षा आवश्यक है। पर प्रताप बोले, जो जन्मा है वो मरेगा भी, पर यदि मैं पीछे हट गया तो ये भूमि मुझ पर लज्जित होगी। तभी चेतक ने एक घायल मुगल हाथी के बीच से छलांग लगाई। वो छलांग इतिहास में अमर हो गई। एक घोड़े ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए मृत्यु को ललकारा था। प्रताप घायल हो चुके थे, उनके शरीर से रक्त बह रहा था, पर चेतक उन्हें रणभूमि से दूर ले गया। वो दौड़ता रहा,
तब तक जब तक उसका प्राण न निकल गया। प्रताप घोड़े से उतरे, चेतक के सिर को अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तूने आज अपनी जान देकर मेरा जीवन बचाया चेतक। तू केवल अश्व नहीं, तू मेरे प्राणों का साथी था। वो क्षण ऐसा था जब वीरता और करुणा ने एक साथ आंसू बहाए। धूल से ढकी हल्दी घाटी में उस दिन सूर्य ढल गया, पर प्रताप का तेज अमर हो गया। युद्ध का परिणाम किसी इतिहासकार ने चाहे जैसा लिखा हो, पर मेवाड़ के हृदय में प्रताप कभी पराजित नहीं हुए। उन्होंने अपने लोगों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं, यह आत्मा का अस्तित्व है। अकबर ने बार बार संदेश भेजे, प्रताप मेरे दरबार में आ जाइए, पर प्रताप का उत्तर हर बार वही था, मेवाड़ की धरती किसी के चरण नहीं झुका सकती। उन्होंने जंगलों में रहकर भूख और कठिनाइयों का सामना कर अपनी भूमि को फिर से बसाना शुरू किया। उनका परिवार तकलीफों में था, पर प्रताप के भीतर का दीपक बुझा नहीं। एक रात जब वे अपने छोटे से आश्रय में बैठे थे, उनकी रानी भोजन तैयार कर रही थी, सूखी घास की रोटियां, नमक और पानी। उसी समय एक व्यापारी दरवाजे पर आया, अकबर का दूत। उसने देखा कि मेवाड़ का राजा ऐसे जीवन में रह रहा है जैसे कोई साधु, कोई त्यागी। वो लौट गया और जाकर अकबर से कहा, जहां एक राजा भूख में भी अपने स्वाभिमान को नहीं भूलता, वहां उसकी भूमि को तलवार से नहीं जीता जा सकता। भामाशाह ने तब अपने धन से सेना को पुनर्गठित किया। छापामार युद्धों की रणनीति अपनाई गई। प्रताप ने एक एक दुर्ग, एक एक गांव को मुक्त कराया और अंततः चावंड को राजधानी बनाकर फिर से मेवाड़ के सूर्य को उदित किया। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं था, वो आदर्श का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि पराजय भी महान हो सकती है यदि वो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हो। वर्षों बाद जब उनका देहांत हुआ, उनके शत्रु तक ने कहा, आज भारत ने अपना सच्चा योद्धा खो दिया। पर प्रताप कभी नहीं मरे। उनका नाम, उनका साहस और उनकी निष्ठा आज भी अरावली की हवाओं में गूंजती है। ये गाथा थी उस राणा की जिसने अपने जीवन को स्वतंत्रता का पर्याय बना दिया, जिसने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि असली राजसी गौरव सिंहासन में नहीं बल्कि त्याग में है। आप सुन रहे थे इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड, जहां भारत का गौरव, उसकी अमर कथाएं और हमारे इतिहास की आत्मा शब्दों में सजीव होती है। अगले भाग में हम जानेंगे महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम वर्षों की कथा, जब उन्होंने कठिनाइयों के बीच मेवाड़ का पुनर्निर्माण किया और इतिहास में अमर हो गए।